हेलो दोस्तों, मैं राकेश सारथी, मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स लाइव में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का क्लास में हम आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताएंगे। दोस्तों द्विघात समीकरण के बारे में ये क्लास तमाम स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, जो 9th में है, 10th में है, जो 11th में है, 12th में है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इसका यूज बेसिक मैथ में तो है ही दोस्तों हर एक जगह पर, लेकिन इसका यूज जो है फिजिक्स में भी बृहत रूप में है दोस्तों। है कहीं कहीं ऐसा इक्वेशन आ जाएगा दोस्तों कि वो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में रहेगा, उसको आपको सॉल्यूशन करना होगा। तो इस कंडीशन में अगर क्वाड्रेटिक का ज्ञान नहीं हो पाएगा तो फिर उसका सॉल्यूशन करने में दिक्कत होगा दोस्तों। तो आइए आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं दोस्तों। द्विघात समीकरण, इसमें हम तमाम कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाएंगे, बताएंगे, और दोस्तों ध्यानपूर्वक सिर्फ आप लोग पढ़ाई कीजिए। तो दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का मतलब है दोस्तों कि जिस भी इक्वेशन का मैक्सिमम हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 होगा दोस्तों, उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसा कि दोस्तों नाम से ही मतलब है कि द्विघात मतलब जिसका घात पावर जो है वो 2 रहे दोस्तों, उसी को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों इसको देखिए, मान के चलिए दोस्तों x² + 2x + 3 दे दिया, बोलेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें सर्वप्रथम आप देखिएगा दोस्तों कि ये जो है वेरिएबल का पावर को देखना है। यहाँ पर नहीं कुछ तो पावर 1। इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर पूछेगा कितना है दोस्तों? मैक्सिमम पावर मतलब अधिकतम घात जिसको बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों कितना है? 2। तो ये आपका द्विघात समीकरण हो गया दोस्तों। अब एक इक्वेशन दोस्तों लिखिए, x³ x² + 2x + 1 = 0। पूछेगा दोस्तों ये इक्वेशन क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण? तो इसमें कुछ नहीं देखना है दोस्तों, मैक्सिमम पावर देखना है। मैक्सिमम पावर यहाँ पर दोस्तों 3 है, तो इसका मतलब है दोस्तों मैक्सिमम पावर 3, उसके बाद 2 है। तो इक्वेशन का मैक्सिमम पावर को देखना है, यहाँ 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ओनली जिस भी इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 2 होगा दोस्तों, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा दोस्तों। अब मान के चलिए इसका जनरल फॉर्म जो होता है दोस्तों ax² + bx + c = 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट दोस्तों इसी पर बेस्ड रहेगा, ठीक है। ax² + bx + c, जैसा कि ये इक्वेशन देखिए, ax², यहाँ नहीं कुछ तो 1 है दोस्तों। उसके बाद bx, b के जगह पर 2 है, x के जगह पर x है दोस्तों, प्लस c के जगह पर 3 है। तो हम डिटेल में इसको पढ़ाते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनेशन को समझते हैं, ठीक है दोस्तों। तो डिफिनेशन में लिखिए दोस्तों, an equation of second order, an equation of second order highest maximum power of a variable is equal to 2। क्या दोस्तों? 2। then it is called a quadratic equation। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन का ये शॉर्ट फॉर्म है। तो डिफिनेशन में दोस्तों सिंपल लिखे, जो आपको अभी जस्ट हम बताए कि किसी भी इक्वेशन का दोस्तों मैक्सिमम पावर अगर 2 है, ठीक है, और वो एक फॉर्म पर बेस्ड है दोस्तों, तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे दोस्तों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों। एन इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। कैसा इक्वेशन दोस्तों? सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन होना चाहिए जिसका मैक्सिमम पावर दोस्तों क्या होगा? 2 होगा। सेकेंड ऑर्डर कहने का मतलब भी वही है दोस्तों। तब वैसा इक्वेशन को दोस्तों हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए दोस्तों, अब लिखिए दोस्तों जनरल और स्टैंडर्ड
फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका दोस्तों देखिए जनरल फॉर्म क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। सिंपल है, इसका जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये इसका जनरल और स्टैंडर्ड क्या है दोस्तों, फॉर्म है। इस पर बेस्ड ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको रहेगा। ये जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब है दोस्तों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कहीं भी आएगा दोस्तों इसी फॉर्म को मेंटेन करेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर वेयर दोस्तों a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए दोस्तों। सपोज देखिए a का मान अगर 0 रख दीजिएगा दोस्तों तो ये तो लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जाएगा दोस्तों bx प्लस c। यहाँ पर ये तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा दोस्तों, इसीलिए a का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। पहला दोस्तों और देखिए, एंड a b एंड c आर रियल नंबर। ए बी और सी जो है दोस्तों वो रियल नंबर है। रियल नंबर दोस्तों कहने का मतलब है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दोस्तों हम बोलते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर को, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रियल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या कहने का मतलब दोस्तों देखिए 2, 3 या -1 कुछ भी, ये कैसा संख्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में √3 आ गया दोस्तों, पाई आ गया या 22/7 आ गया दोस्तों, तो ये सब इरेशनल नंबर है दोस्तों। तो ये दोनों ही आपका रियल नंबर कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका जनरल फॉर्म था दोस्तों। तो इस इक्वेशन में दोस्तों द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज, तो इस इक्वेशन में दोस्तों अगर ऐसा इक्वेशन फॉर्मेट दे दिया दोस्तों तो इसका जो सॉल्यूशन होता है दोस्तों x का वेरिएबल का वैल्यू दोस्तों -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a दोस्तों। अगर ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया इस फॉर्मेट में दोस्तों तो इसका जो है वेरिएबल का x का वैल्यू या सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं दोस्तों -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। दोस्तों देखिए वेयर d बराबर दोस्तों होता है b² - 4ac। d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, विवर्तनांक जिसको दोस्तों बोलते हैं, ठीक है। तो d बराबर दोस्तों वैल्यू होता है b² - 4ac। तो आप दोस्तों इसको इस ढंग से भी तो लिख सकते हैं x बराबर -b प्लस माइनस, ठीक है दोस्तों, √d/2a। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा दोस्तों यही आपका हुआ -b प्लस माइनस √d/2a। प्लस माइनस कहने का मतलब है दोस्तों इसका दो सॉल्यूशन होगा, बताएंगे दोस्तों किस कंडीशन में होगा। उस समय जो है एक बार आपको वैल्यू यहाँ प्लस में लेना है, दूसरा वैल्यू जो है यहाँ माइनस में लेना है, ठीक है। वो डिटेल में आएगा दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक दोस्तों समझ लिए होंगे उम्मीद करते हैं, नहीं समझे होंगे तो एक बार और ध्यान दीजिए। जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको शुरू में बताए दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कहने का मतलब जिसका मैक्सिमम, जिस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर क्या है दोस्तों 2 है और इस फॉर्मेट में होगा दोस्तों उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर फॉर्मेट ये है, इसका सॉल्यूशन दोस्तों ये है। सपोज डेट मान के चलिए दोस्तों 2x² प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0 दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इस देखिए ऐसा फॉर्मेट में है दोस्तों, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों, तो a बराबर दोस्तों हो गया 2, b बराबर हो गया 4 और c बराबर दोस्तों हो गया 6। देखिए a के जगह पर क्या है 2, b के जगह पर क्या है दोस्तों 4, c के जगह पर क्या है 6, तो वही चीज़ हम लिख दी। बस आपको अब सॉल्यूशन निकालना है तो वेरिएबल क्या है x है। कहीं कहीं दोस्तों यहाँ चेंज हो सकता है, y रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, a b c d कुछ भी, लेकिन
फॉर्मेट यही रहेगा दोस्तों, इसको चेंज आप नहीं कर सकते। तो इसका सॉल्यूशन बोलेगा दोस्तों तो x बराबर, बस सिंपल है फॉर्मूला बैठा देंगे दोस्तों, माइनस बी 4 दे दिए प्लस माइनस, ठीक है दोस्तों, रूट अंडर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है दोस्तों 4 का स्क्वायर माइनस 4 दे दिए फार्मूला से दोस्तों, a के जगह पर 2, c के जगह पर 6 बाय 2a, 2 गुना दोस्तों a का वैल्यू देख लीजिए कितना 2 दे दिए, बस इसको सॉल्यूशन कर दीजिएगा दोस्तों, इसका जो भी निकलेगा मान वो आपका इक्वेशन हो गया, यही सॉल्यूशन हो गया। और इसका डिटेल में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पहले इसको अच्छे ढंग से राइट डाउन कीजिए दोस्तों। हेलो दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी आपको हम जस्ट बताए दोस्तों कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा या उसके वेरिएबल का वैल्यू x कैसे निकालते हैं, एक फार्मूला बताए दोस्तों, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, ठीक है दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम d बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, बाय 2a दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक चीज और लिखिए दोस्तों, वेयर x क्या है, x इज ए वेरिएबल और अननोन, कैसा वेरिएबल दोस्तों, अननोन वेरिएबल, ठीक है। अब इसमें दोस्तों देखिए इफ, अब इसका ये जो x का वैल्यू निकला दोस्तों, इसका 2 सॉल्यूशन होगा दोस्तों, कैसे, अभी आपको जस्ट हम बताए थे दोस्तों, इफ x1 एंड x2 आर, ठीक, x1 एंड x2 आर, ठीक है दोस्तों, रूट्स, देन मतलब इस इक्वेशन जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे उसका अगर x1 और x2 दोस्तों दो मूल है दोस्तों, मूल कहने का तात्पर्य इसका 2 सॉल्यूशन है दोस्तों, जैसे x1 इसका बराबर माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है दोस्तों, बी स्क्वायर, एक बार प्लस लीजिए दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। और दूसरा क्या दोस्तों हो जाएगा, x2 बराबर माइनस बी, एक बार दोस्तों आप प्लस ले लिए, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों है दोस्तों, तो x1 का मूल जो है मान लिए दोस्तों माइनस बी प्लस एक बार दे दिए, फिर माइनस बी तो फॉर्मूला में रहेगा दोस्तों, एक बार यहाँ माइनस दे देंगे दोस्तों, माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है दोस्तों, 2 रूट आ गया दोस्तों। तो ये दोनों अगर किसी इक्वेशन का मूल का दोस्तों रूट है, मूल है मतलब, तो इसका जो है दोस्तों, तो देन तो एडिशन या सम ऑफ बोल सकते हैं दोस्तों, सम ऑफ रूट्स जो हो जाएगा दोस्तों x1 प्लस x2, ठीक है, जिसको आप मूलों का योग बोलते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस बी बाय ए दोस्तों, क्या हो जाएगा मूलों का योग दोस्तों, माइनस बी बाय ए। दूसरा दोस्तों देखिए, अगर दोस्तों मूलों का गुणनफल पूछ दिया दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है दोस्तों, तो x1 इंटू x2 जो होगा दोस्तों, जिसको आप मूलों का गुणनफल बोलते हैं दोस्तों, वो आपका हो जाएगा c बाय ए हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, c बाय ए। अब मान के चलिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें बोल दिया दोस्तों मूलों का योग निकालिए, मूलों का गुणनफल निकालिए, तो आप आराम से वैल्यू को बस पुट कर दीजिएगा दोस्तों, तो आपका वैल्यू निकल जाएगा दोस्तों। ये जो आपको हम बताए, आप इसका एडिशन करके x1 इतना इक्वेशन, इसको लेकर भी आप इतना कीजिएगा तो दोस्तों इतना आएगा, ठीक है। फिर ये दोनों को गुणनफल करने पर भी दोस्तों c बाय ए आएगा। तो यही आपका दोस्तों मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालने का तरीका है दोस्तों। आप सपोज डेट दोस्तों एक इक्वेशन आपको दे दिया 9x², ठीक है दोस्तों, 9x² प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब कहा दोस्तों इस इक्वेशन में मूलों का योग निकालिए, मूलों का गुणनफल निकालिए। तो सर्वप्रथम दोस्तों a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9
कहाँ से ये चीज़ लिख रहे हैं दोस्तों, जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इक्वेशन, ए बराबर 9, बी बराबर 7, सी बराबर 6, सी बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 6। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर पूछा सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मतलब मूलों का योग, मूलों का योग। तो x1 प्लस x2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट माइनस बी बाई, फार्मूला देंगे दोस्तों माइनस बी बाई, तो माइनस के जगह पर -7, ए के जगह पर 9, तो ये आपका मूलों का योग निकल गया दोस्तों। अब मूलों का गुणनफल पूछ दिया दोस्तों, मूलों का गुणनफल, दोनों को गुना कर देंगे दोस्तों, सी बाई ए फार्मूला में होता है दोस्तों, सी के जगह पर दे दीजिए 6, ए के जगह पर 9, इसको कटा दीजिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2:3। तो ये आपका देख रहे हैं कितना आसानी से आपका मूलों का योग और मूलों का गुणनफल आप निकाल सकते हैं दोस्तों। इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 8 ठो हम एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। इसमें आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अन्यथा नहीं है दोस्तों, अगर है तो ए बी सी का क्या मान होगा। तो यहाँ पर एक नोट लिख दिए दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी फैक्टर्ड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टर में तोड़ सकते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में हम आगे बताएंगे, ठीक है दोस्तों, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े तो उस जगह नोट में आप लोग लिख दीजिएगा और डिटेल इसका आगे बताएंगे दोस्तों। एग्जाम्पल देखिए 8 ठो हम लिखे हैं, इसमें आपको बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है। देखिए दोस्तों, पहला है, पहला नंबर का x² - 3x बराबर 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है दोस्तों। तो सर्वप्रथम तो हम देखेंगे दोस्तों कि ये फॉर्मेट को बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं, ax² + bx + c बराबर 0 दोस्तों। ये आपका जनरल इक्वेशन है, क्या दोस्तों, जनरल इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचान कैसे करना है दोस्तों, उसके बारे में हम इसमें सिखाएंगे। तो x² - 3x बराबर 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, पहला कंडीशन है दोस्तों, इसको इस फॉर्मेट को फुलफिल करेगा। तो ax² दोस्तों देखिए इक्वेशन मेरा है x² - 3x बराबर 0 दोस्तों। अब बोलिएगा सर ax² + bx + c तो यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, है, गौर से देखिएगा तब। देखिए दोस्तों, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, x² - 3x + 0 बराबर 0, 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मेट आपको हम बताए दोस्तों, ए बी सी क्या है दोस्तों, रियल नंबर है, रियल नंबर है तो रियल नंबर में तो कुछ भी आ सकता है, परिमेय अपरिमेय कुछ भी। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है दोस्तों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 है दोस्तों। ए का मान देखिए नहीं कुछ तो 1 से गुना हुआ है दोस्तों, तो ए का मान देख रहे हैं फॉर्मेट बैठ रहा है, ए का मान हो गया 1, बी का मान दोस्तों देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसका मतलब है दोस्तों बी का मान क्या हो गया, -3 हो गया, और सी का मान दोस्तों क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में था लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसी ढंग से आपको सोच के पकड़ना है दोस्तों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा नहीं है दोस्तों। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर पूछेगा ए बी सी का मान, ए बराबर बता दीजिएगा दोस्तों 1, इसका x² का कोफिशिएंट जो दोस्तों देखेंगे, ए यहाँ पर क्या है नहीं कुछ तो 1 है, b बराबर दोस्तों हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा अभी जस्ट बताए, c बराबर हो जाएगा दोस्तों 0। यहाँ तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये तो सिंपल है दोस्तों, ये तो इसी फॉर्मेट में बैठा हुआ है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप देख रहे हैं मैक्सिमम पावर 2 है, ax² + bx + c को भी फुलफिल कर रहा है, a की जगह पर 2 है, b की जगह पर 3 है, c की जगह पर 2 है, तो लिख दीजिए दोस्तों वायर a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 2। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था दोस्तों। अब देखिए 5x - 3 बराबर दोस्तों दे दिया 0, क्या दे दिया बराबर 0। तो ये कह रहा है इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है दोस्तों। हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे ax² + bx + c को फॉर्मेट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, ये फॉर्म आपका नहीं है ax², ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कहिएगा दोस्तों जिस प्रकार b वहाँ पर 0 हो गया था,
यहाँ पर भी a 0 हो जाएगा। तो शुरू में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों को बताए ऐसा इक्वेशन जहाँ रहेगा a नॉट इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं रहेगा, नहीं तो वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि आप इसको इस फॉर्म में नहीं ला सकते हैं दोस्तों, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है दोस्तों। अब देखिए कि चौथा नंबर चौथा नंबर में सवाल है दोस्तों एक्स स्क्वायर बराबर 3x माइनस 1, ये कहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। आप देखिएगा तो लगेगा ऐसा फॉर्म में नहीं है, लेकिन दोस्तों ध्यान से देखिएगा तो यही फॉर्म है, बस क्या क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर। अब देखिए राइट हैंड साइड को आप लेफ्ट हैंड साइड लाइए, यहाँ प्लस है तो इधर आएगा दोस्तों माइनस, यहाँ माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस, बराबर नहीं कुछ तो 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 0 हो गया। अब देखिए फॉर्मेट में बैठ गया दोस्तों, एक्स स्क्वायर ए के जगह पर नहीं कुछ तो 1, बी के जगह पर -3, सी के जगह पर 1, तो फॉर्मेट पर आ गया दोस्तों, बस लिख दीजिए। ये आपका कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो ये आपको थोड़ा बहुत मतलब सिंप्लीफाई करके देखना होगा दोस्तों कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अन्यथा नहीं है दोस्तों। अब देखिए पांचवा नंबर दोस्तों -4x² प्लस 9, -4x² प्लस 9 बराबर 0, बराबर दोस्तों 0। तो इसमें देखिए दोस्तों ये भी लगेगा कि फॉर्मेट में नहीं है, गौर से देखिएगा दोस्तों, सेम आपका इस वाला 1 नंबर जो हम बताए थे वही पैटर्न पर बेस्ड है दोस्तों। तो इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों -4x², ठीक है, प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 0 से किसी भी संख्या में आप गुना कीजिएगा तो 0 होगा। तो हम आपको समझाने इस फॉर्मेट में लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं दोस्तों। अब देखिए a के जगह पर क्या हो जाएगा, a बराबर हो गया -4, यहाँ देख रहे हैं a के जगह पर क्या है -4, b के जगह पर क्या है दोस्तों 0, c के जगह पर दोस्तों क्या है 9, बस यही हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था दोस्तों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, वायर a बराबर हो जाएगा दोस्तों -4, b बराबर 0 और c बराबर 9 दोस्तों। देख रहे हैं कितना आसानी से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ सकते हैं दोस्तों। अब 6 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, √3x² प्लस 4x प्लस 5, यहाँ √3 देखकर घबरा गए होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसलिए नहीं है क्योंकि आपको हम बताए थे ए बी सी क्या है दोस्तों, रियल नंबर है। रियल नंबर में आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों होता है दोस्तों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होता है। अभी जस्ट इससे पहले बताए दोस्तों, तो √3 क्या है, वो परिमेय संख्या है दोस्तों, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर तो ये सही है दोस्तों। तो ए के जगह पर क्या है दोस्तों √3, देख रहे हैं फॉर्मेट पूरा मैच कर रहा है दोस्तों, कर रहा है ना। तो इसीलिए हम लिख देंगे दोस्तों वायर a इज इक्वल टू √3, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 5। तो ये भी कैसा इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए दोस्तों 7 नंबर सवाल, ठीक है दोस्तों, कैसे 7 नंबर सवाल देखता हूँ। देखिए z - z - 1 बराबर 0, मतलब बराबर 0 नहीं दिया है तो ये मतलब समझिए कि बराबर 0 है। तो z√z - 1 बराबर 0 है दोस्तों। इसको परख करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये इस इक्वेशन को लिख सकते हैं z² - z बराबर 0, ठीक है। अब देखिए दोस्तों z² - z प्लस 0 बराबर 0, देखिए ये फॉर्मेट में बैठ गया दोस्तों। a के जगह पर नहीं कुछ तो 1, b के जगह पर नहीं कुछ तो 1, c के जगह पर 0। तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों वायर a के जगह पर क्या आ जाएगा, a पर जगह 1, b के जगह पर -1, c के जगह पर 0। -1 इसलिए आया दोस्तों क्योंकि इसका जनरल इक्वेशन जो है प्लस है दोस्तों, यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब b जो है माइनस लिया होगा तब तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए b हो गया माइनस, c बराबर 0 हो गया। अब देखिए दोस्तों ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। 8 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, इसमें सब में रूट दे दिया है, उससे घबराना बिल्कुल नहीं है। अभी आपको जस्ट पता है कि आपको ए बी सी क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन है ए के जगह पर 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए ए के जगह पर √5, बी के जगह पर 2√5, सी के जगह पर √9, बस हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था दोस्तों,
वायर ए बराबर √5, बी बराबर 2√5, सी बराबर √9। तो ये आपका कुछ एग्जाम्पल था दोस्तों, इससे आप लोगों का थोड़ा बहुत दिमाग खुला होगा। और ठीक है, इसको राइट डाउन कीजिए आगे। हेलो दोस्तों, अब आइए हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टर में किस प्रकार तोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन दो तरीका से होता है दोस्तों। एक आपको पहले हम बता दिए बाय फार्मूला मेथड है, जो x बराबर निकला था -b प्लस माइनस √d/2a या √d या b² - 4ac। अब देखिए दूसरा दोस्तों, इसको फैक्टर के द्वारा से भी हम हल निकाल सकते हैं। तो फैक्टर कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, मान के चलिए कोई इक्वेशन है दोस्तों, ठीक है, इक्वेशन एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एग्जांपल में है दोस्तों, कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं दोस्तों, जैसे x + 4, ठीक है, इंटू x - 1। ठीक है दोस्तों, इसको हम लिखे x², ठीक है दोस्तों, x² + 3x - 4 = 0। 0 नहीं दीजिए दोस्तों, ठीक है। इतना को दोस्तों हम कितना लिखे, इतना। ठीक है दोस्तों, ये जो देखिए, इसको आप जो इस फॉर्म में लाए, इसको दोस्तों x + 4 इंटू x - 1 को आप इस फॉर्म में जो लिखे, ये आप क्या किए, इसका विस्तार रूप लिखे, इसको बोलते हैं एक्सपेंड किए। आप क्या किए, एक्सपेंशन किए, मतलब बढ़ाए, विस्तार रूप में लिखे दोस्तों। अब देखिए, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कोई इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिखते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको क्या किए, फैक्टर में तोड़ दिए दोस्तों। देख रहे हैं, दो फैक्टर में हम तोड़ दिए, दो फैक्टर में गुना के रूप में तोड़ दिए दोस्तों। तो इसको दोस्तों बोलते हैं फैक्टर। सिंपल दोस्तों, देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टर के टर्म में तोड़ सकते हैं। दूसरा चीज, अगर ये फैक्टर को आप विस्तार कीजिएगा तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए दोस्तों। अब देखिए एग्जांपल के तौर पर फैक्टर में हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हल करेंगे। ठीक है, एक तो आप प्रोसेस जान गए, -b + माइनस √b² - 4ac/2। अब देखिए दोस्तों, हम कुछ एग्जांपल ले लिए हैं। ठीक है, इसका आपको सॉल्यूशन हम निकाल के बताएंगे। इसमें वैसा एग्जांपल लिए हैं जो कि इतना जान जाइएगा तो लगभग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो पहला एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। तो एग्जांपल फर्स्ट। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट में दिया है 8x² - 22x + 12 बराबर। अब इसका सॉल्यूशन करना है। क्या करना है दोस्तों, सॉल्यूशन करना है। इसमें देखिए दोस्तों, दिमाग ये लगाना है, इसमें होता क्या है कि आप यहाँ पर जो है इसका x² का कोफिशिएंट, इसको गुना करते हैं, हम इससे गुना करते हैं। ये इसका कुछ रूल है जिस पर ये काम करता है दोस्तों। तो इसको इससे गुना करते हैं, तो 12 तक 84 × 8 96 दोस्तों। 96 को फिर हम एलसीएम लेते हैं दोस्तों। एलसीएम लीजिए, 2 से खिलाइए, 2 चौका 8, 2 8 16, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 से 1 2, फिर 2 से 6, फिर 2 तिया 6 दोस्तों। हम इसका क्या किए, एलसीएम। इसमें क्या कीजिएगा, x² के कोफिशिएंट से इसमें गुना कर दीजिएगा दोस्तों। गुना करने के बाद जो भी आएगा उसका एलसीएम लेना है। अब क्या दिमाग लगाना है दोस्तों, एलसीएम को फैक्टर में मिनिमम से ऊपर आपको बढ़ना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मान के चलिए 96 है तो 48 से खिला दिए, वैसा नहीं करना है। मतलब जो एलसीएम का नियम है, छोटा से बड़ा की ओर जाना है। तो इसमें अब क्या करें, जो एलसीएम निकला इसमें जोड़ घटा गुना करके, ठीक है दोस्तों, हमको 22 पुराना है, लेकिन दो फैक्टर में। ठीक है दोस्तों, और दोनों का गुणनफल करने पर हमको इतना 96 आना चाहिए दोस्तों। गौर से सुनिए, पहला क्या काम करना, x² का जो कोफिशिएंट है और जो c के जगह पर है, ठीक है, मतलब a और c को गुना कर देना है। उसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते लेते हम छोटा से बड़ा की ओर बढ़ेंगे।
ठीक है, एलसीएम लेकर उसमें अब जो एलसीएम निकला है इसका फैक्टर, ठीक है, इसको हम गुना या जोड़ घटा करके हमको 22 मतलब यहाँ का जो रहेगा बी के जगह पर वो पुराना है। ख्याल ये रखना है कि वो दोनों का गुणनफल भी आपका कितना होना चाहिए, 96 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए कैसे पूरेगा दोस्तों, तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4 दूनी 6, हमको पुराना कितना 22, फिर यहाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 तिया 12, 12 8 कितना हुआ 20 हुआ, 22 नहीं पूरा, छोड़ दिए दोस्तों। फिर दिमाग लगा रहे हैं, फिर देखिए 4 चौका 16, 16 छः 22, देखिए यहाँ 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, किसी भी प्रकार से आप पुरा सकते हैं, बस यही ध्यान रखना है 2 फैक्टर में तोड़ना है और दोनों का गुणनफल इतना पुरना चाहिए, ये दोनों के गुणनफल के बराबर। तो क्योंकि इसी का फैक्टर हम कर रहे हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 यहाँ से आ गया, फिर इधर देखिए 3 दूनी 6, 16 6 कितना होता है दोस्तों 22, 22 होता है, 16 6 22, और 22 16 और 6 को गुना भी कीजिएगा तो 96 ही है। इसका सॉल्यूशन क्या करने बताया, ए और सी को गुना करना है, उसका एलसीएम लेंगे दोस्तों, उसको फैक्टर करके हमको कैसे भी करके 22 पुराना है। हम यहाँ देखें कि 4 चौका 16, 16 6 22 हो गया दोस्तों, 16 6 का 96 भी हो रहा है, तो मेरा फैक्टर ठीक है दोस्तों, इसको करते हैं। हाँ, ये भी ध्यान रखना है 22 कैसे पूरेगा दोस्तों, यहाँ माइनस है तो -16 और -6 को जोड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों माइनस माइनस क्या होता है प्लस, जैसे -5 है और -5 को ऐड करना है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा -10, क्योंकि 5 रुपया आपको कर्ज पहले था और 5 रुपया ले लिए तो कर्ज में ही 10 रुपया गया दोस्तों। तो उसी तरह हुआ दोस्तों, यहाँ पर करते हैं हम दोस्तों 8x²। अब देखिए 2 फैक्टर में तोड़ना है 22 को, पहले बड़ा वाला लिखेंगे दोस्तों, 16x दे दिए माइनस, फिर 6x प्लस 12 बराबर 0। देखिए -16 -6 -22x हो गया, तो इक्वेशन पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा दोस्तों। अब यहाँ पर से जो कॉमन आ रहा है दोनों में, तो उसको लेंगे दोस्तों, 8x कॉमन आ रहा है दोनों में, देखिए फिर यहाँ पर x बच गया, 8x निकाल लिए तो x इन बचा, तो ये दोनों गुना कीजिएगा तो 8x² हो जाएगा, माइनस देखिए 8x 16x यहाँ पुराना है तो 2 हो गया दोस्तों। फिर यहाँ देखिए यहाँ 6 कॉमन आएगा दोस्तों, x तो इसमें है नहीं, जो x कॉमन लीजिएगा 6 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए x, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर प्लस है, तो आपको प्लस लाने के लिए ऑलरेडी यहाँ पर माइनस आ चुका है, तो माइनस माइनस तब तो प्लस आएगा, तो -2 दे दिए दोस्तों बराबर 0। हाँ, ये चीज भी और ध्यान रखना है, ये दोनों जो कॉस्ट में निकला इसका फैक्टर, ये दोनों समान होना चाहिए दोस्तों। देखिए मेरा समान आ गया, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। तो 8x - 6, ठीक है, इंटू x - 2, ये दोनों इक्वेशन में आप एक ठो ले लेना, फिर 8x - 6 एक हो गया बराबर 0। ये दोनों का बांट दीजिए, एक ठो आपका हो गया 8x - 6 बराबर 0, फिर एक ठो x - 2 बराबर 0 दोस्तों, ठीक है। तो 8x - 6, तो 8x बराबर हो गया 6, x बराबर हो गया 2 तिया 6, 2 चौका 8, मतलब 6/8 को हम 3/4 लिख सकते हैं दोस्तों। फिर x बराबर 2। देखिए दोस्तों 2 आंसर निकल गया, 3/4 और 2। ये किस मेथड से हुआ दोस्तों, फैक्टर मेथड से। हम देख रहे हैं दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टर मेथड के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। अब बोलिएगा सर उस मेथड से देखते हैं, दोनों का आंसर तो समान आना चाहिए, करके एक देख देते हैं एग्जांपल। तो दोस्तों देखिए x बराबर आप जानते हैं फॉर्मूला -b, क्या जानते हैं, प्लस माइनस √d, अर्थात b² - 4ac, d का वैल्यू इतना ही होता है बटा 2a, यही बताए थे दोस्तों। तो आप क्या कीजिए, इस पर सेम सब चीज बैठा दीजिए, आपको बताए हैं a ये हो गया, b ये हो गया, c ये हो गया, ठीक है दोस्तों। तो बैठा दीजिए मान, x बराबर देखिए दोस्तों -b के जगह पर क्या है, b के जगह देखिए दोस्तों -22 है, कितना -22, माइनस दे दिए दोस्तों, -22 दे दिए, कोई दिक्कत। अब देखिए प्लस माइनस रूट b² है दोस्तों, b है -22, -22 का होल स्क्वायर कर दिए -4ac है दोस्तों। a के जगह पर देखिए क्या है, a के जगह पर 8 है, 8 दे दिए दोस्तों। फिर देखिए c के जगह पर क्या है, c के जगह पर 12 है, दे दिए बाय 2a, a के जगह पर क्या है दोस्तों 8 है, दे दिए। कोई दिक्कत, जो था सेम बैठा दी, कुछ नहीं करना, बस इसका सॉल्यूशन करने आना चाहिए। x बराबर देखिए माइनस माइनस प्लस 22, प्लस माइनस दे दिए दोस्तों, रूट दे दिए। अब 22 का
स्क्वायर कीजिएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा दोस्तों। तो 22 गुना 22 कितना होगा दोस्तों, करके देख लीजिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 8, फिर 2 दूनी 4, 484 दोस्तों। तो दिक्कत गुना करने का भी शॉर्ट मेथड है, एक बार ऐसे करिए, फिर ये दोनों कोना कोनी गुना कीजिए दोस्तों, ये दोनों को ऐड कीजिए, फिर इसका जो हासिल रहेगा उसमें ऐड करके कोना कोनी गुना करके जोड़ दीजिए। तो ये सब बताएंगे हम आप लोग को डिटेल में, ठीक है। तो प्लस मैंने दे दिए इसका 484। फिर देखिए 4 गुना 8 गुना 12 कीजिए दोस्तों, बच्चों का 48, 48 गुना 8 कीजिए दोस्तों, 48 गुने 8, 8 64 का 4 हासिल 6, 8 6 32, 6 38, 384 बाय 2 2 8 16 दे दिए दोस्तों, कुछ नहीं है। तो x बराबर दोस्तों देखिए 22 प्लस माइनस, अब देखिए 484 में 384 गया तो कितना बचा दोस्तों, रूट 100, 100 बचा 2200। अब आपको हम बताए थे दोस्तों प्लस माइनस कहने का मतलब इसका दो सॉल्यूशन निकलेगा, जिस प्रकार इसका देख रहे हैं दो ठो निकलेगा, एक बार आप प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले। तो x बराबर एक बार प्लस लेते हैं दोस्तों, 22 प्लस 100 वर्गमूल कितना दोस्तों 10, तो 10 लिख दिए दोस्तों बटा 16। फिर देखिए इसको एक इक्वेशन ये हो गया, एक x बराबर देखिए दोस्तों 22, एक में प्लस ले लिए दूसरे में माइनस, फिर 10 बटा 16, ठीक है। फिर इसका सॉल्यूशन इधर थोड़ा लिखते हैं दोस्तों, देखिए 22 10 x बराबर कितना हो गया दोस्तों 32 बाई 16, फिर एक तो देखिए 22 में 10 गया 12 बटा 16, तो 16 दूनी 32, और देखिए 4 तिया 12, 4 चौका 16, तो x का सॉल्यूशन क्या है 2 और 3 बटा 4। यहाँ देखिए 3 बटा 4 और 2, दोनों जगह देख रहे हैं दोस्तों समान आंसर आएगा ना, इसीलिए आप फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं और आप बाय फार्मूला मेथड से भी निकाल सकते हैं दोस्तों, एकदम आसान था। आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा सारा चीज। अब दोस्तों देखिए दूसरा नंबर का सॉल्यूशन कैसे होगा, कौन नंबर दोस्तों 2 नंबर, देखिए सॉल्यूशन, दूसरा का सॉल्यूशन क्या है, इक्वेशन लिख दीजिए दोस्तों 17x प्लस 2। इसमें दोस्तों हम फैक्टर द्वारा हल करने वाले बताएंगे, क्योंकि आप फार्मूला पर बैठा कर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो इसीलिए देखिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन बराबर 0 दोस्तों कर दिए, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन फैक्टर मेथड सेम वही करना है दोस्तों जो आप पहले किए, क्या किए थे, आपको क्या बताए थे, AC को गुना करना है, क्या करना है गुना करना है, तो 6 गुना 12 कितना होगा दोस्तों 72, इसका एलसीएम लेने बोले 2 से खिलाएंगे, 2 तिया 6, 2 6 का 12, 2 18, फिर देखिए 2 नमक, फिर 3 से 3 तिया 9, ठीक, 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36 दूना 72, ठीक है दोस्तों हो गया, 72 का हम एलसीएम कर दिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें जोड़ घटा गुना भाग करके कैसो भी हमको 17 लाना है, लेकिन दोनों का फिर गुना करने पर हमको उतना आना चाहिए। तो ऑटोमेटिक देखते हैं दोस्तों 4 या 12, 12 6 18 हो जाएगा, हमको 17 पुराना है दोस्तों, देखिए फिर 2 दूनी 4, फिर 3 दूनी 6 दिया 18, 4 22 हो जा रहा है, फिर देखिए दोस्तों 3 तिया 9, फिर 2 गुना 2 गुना 2, अगर इतना गुना कर दिए फिर इतना गुना कर दिए दोस्तों, दोनों को ऐड कर दिए, देखिए दोस्तों हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 3 तिया 9, 9 8 17, और 9 गुना 8 भी कितना होगा दोस्तों 72, तो मेरा आ रहा है, तो इस फॉर्मेट पर बैठ रहा है, तो इसको बस लिख देंगे दोस्तों 6x² माइनस, देखिए 17x था, जिस प्रकार आप इसमें किए थे दोस्तों उसी प्रकार इसमें भी जुड़ जाएगा, 9x माइनस 6x 8x होगा ना दोस्तों, 9 8 17, 9 8 72, दो देखिए यहाँ 8 गुना 9, तो प्लस 12 बराबर 0, बस इसका सॉल्यूशन कीजिए दोस्तों। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 6x², यहाँ 9x है, देखिए गौर से देखिए दोस्तों 3x कॉमन ले लिए दोस्तों, तो यहाँ पर कितना बचा 2x माइनस, देखिए 3 दूनी 6x गुना x² 3x कॉमन ले लिए 3 तिया 9x हो जाएगा दोस्तों। यहाँ भी देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, मैक्सिमम देखिए दोस्तों 4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे कैसे देखिए 4 कॉमन आ रहा है, अब मान के चलिए कि 4 से दोनों में भाग लग रहा है, ठीक है, उससे अधिक आप लीजिएगा तो होगा ही नहीं, उससे कम भी नहीं लेना है दोस्तों, तो मैक्सिमम को लेना है, तो यहाँ पर -4 ले लिए, 4 दूनी 2x माइनस 3,
और ये भी ख्याल रखना है दोनों दोस्त, कॉस्ट आ गया समान तो मेरा प्रॉब्लम सही जा रहा है सॉल्यूशन। उसके बाद देखिए एक ठोक ले लिए 3x माइनस 4 एक कलम में हो गया, फिर एक ठो 2x माइनस 3 हो गया बराबर 0। बस ये दोनों लिख दीजिए दोस्तों, 3x माइनस 4 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से आ गया दोस्तों 4, ये माइनस इधर गया प्लस, बटा ये 3 गुना में भाग में आ जाएगा, फिर 2x बराबर इधर 3, x बराबर 3/2। देखिए दोस्तों दो सॉल्यूशन आ गया, आंसर आ गया। तो आप इसका सॉल्यूशन बाय फार्मूला के द्वारा निकालिएगा तो इतने होगा। तो इसको हम फैक्टर मेथड से बता रहे हैं दोस्तों, बहुत फायदा करेगा दोस्तों आगे चल के। फिर देखिए 2 नंबर सॉल्यूशन हो गया। अब तीसरा नंबर दोस्तों सॉल्यूशन देखिए, थर्ड सॉल्यूशन। तीसरा नंबर दोस्तों है 15y² माइनस 19y प्लस 6 बराबर 0। तो इसको सॉल्यूशन कीजिए, फिर वही करेंगे दोस्तों, 15 गुना 6, 15 गुना 6 कर दीजिए दोस्तों। 15 गुना 6 कितना हो, 15 छक्का 90, खिलाइए 2 से 45, फिर 2 से नहीं खाएगा 3 से खाएगा, 3 एका 3 15, फिर 3 पचा 15। हमको कैसो गुना भाग करके 19 पुराना है, सिंपल है दोस्तों। देखिए 3 दूनी 6, 5 दिया 15, 15 6 21 हो जा रहा, नहीं हो रहा। देखिए 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 10 9 19 और 10 नमा 90 भी होता है। तो मेरा आ गया फॉर्मेट में, बस सिंपल बैठा देंगे दोस्तों। तो 15y² माइनस कितना लिखेंगे दोस्तों, 10y माइनस 9y प्लस 6 बराबर 0। पहले बड़ा लिखना है, ठीक है दोस्तों, सब में देखना है पहले बड़ा लिखे हैं तो बड़ा लिखना है। अब देखिए दोस्तों इसको कमन लीजिए, मैक्सिमम कमन क्या आएगा 5y, यहाँ आएगा 3y माइनस 2, 5 दूनी 10y हो गया, माइनस देखिए यहाँ पर क्या कमन आएगा, ये दोनों 3 कमन आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि 3 से दोनों में भाग लग रहा है। फिर देखिए यहाँ 3y माइनस 3 दूनी 6, माइनस यहाँ इसलिए लगा क्योंकि दोस्तों यहाँ प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों दोनों कोष्ट में समान आ गया, तो इसका मतलब मेरा सॉल्यूशन सही है। तो 5y माइनस 3 और इधर बराबर 0 दे दीजिए, फिर 3y माइनस 2 बराबर 0। तो सॉल्यूशन निकाल लेते दोस्तों, 5y माइनस 3 बराबर 0, 3y माइनस 2 बराबर 0, तो y बराबर 3/5। ये देखिए 3 इधर गया माइनस है तो प्लस में बदल गया, ये 5 गुना में है तो भाग में आ जाएगा। फिर 3y बराबर 2, y बराबर 2/3। देखना दोस्तों दोनों का आराम से सॉल्यूशन है। हाँ एक चीज़ और, अब यहाँ ये नहीं देखिएगा तो सर वहाँ तो जनरल इक्वेशन में ax² प्लस bx प्लस c बता दिए, यहाँ y आ गया। x दोस्त वेरिएबल है, वेरिएबल के जगह पर कुछ भी आ सकता है, आपको हम बताए थे ABCD Z कुछ भी वेरिएबल, ऐसा मतलब चेंजेबल अननोन लिखे रहेगा, जानकारी नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ x के जगह पर क्या हो गया, y हो गया। कल के डेट में यहाँ p हो सकता है, a हो सकता है, ठीक है कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दो सॉल्यूशन निकल गया, बाय फार्मूला से आप निकालिएगा उतने होगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, चौथा सॉल्यूशन। चौथा नंबर देखिए √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। क्या है दोस्तों, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। अब देखिए वही नियम सेम लागू होगा दोस्तों, ये दोनों का गुना करके आपको एलसीएम लेकर इतना पुराना गुना कीजिए दोस्तों, √2 गुना 5√2 करके देखते हैं। √2 गुना 5√2, तो यहाँ तो नहीं कुछ तो 1 है दोस्तों। अगर मान के चलिए इसको √2 गुना इससे होगा तो √2 गुना √2 कितना होता है दोस्तों, ये सब भी बताना होगा। √2 गुना √2 देखिए दोस्तों √4 हो जाएगा, √4 का वर्गमूल 2। ऐसे भी दोस्तों आपको फार्मूला हम अलजेब्रा में बताए थे कि √x गुना √x x हो जाता है। तो सिंपल है, किसी भी वर्गमूल को सेम अगर वर्गमूल से गुना करेंगे तो वही उसका जो आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू वही हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ 5 और √2 गुना √2 तो 2 हो गया इसका वर्गमूल, मतलब 10। ये 10 का एलसीएम लेकर हमको कितना पुराना है 7, तो सिंपल है दोस्तों। तो 10 का एलसीएम लीजिए, 2 5 10, हमको कितना पुराना है 7, तो 5 दूनी 7। अब देखिए 5 दूनी कीजिएगा 10, 5 और 2 का योग कीजिएगा तो 7, दोनों चीज़ मिल रहा है और सिंपल है, बैठा दीजिए √2x² प्लस
प्लस क्या लिखिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन गौर कीजिए, x आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, x आ रहा है तो यहाँ √2x प्लस 5 प्लस यहाँ 2 भी कॉमन नहीं ले सकते दोस्तों, तो यहाँ कॉमन देखिए, यहाँ हमको एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, इतना हमको कॉस्ट में इधर आना चाहिए, क्या कॉमन लेंगे जो इतना बनेगा। तो सिंपल है दोस्तों, अगर √2 कॉमन ले लेते हैं तो ये इधर वाला √2 खत्म हो जाएगा दोस्तों, और अभी आपको हम बताए √2 गुना √2 बराबर 2, तो √2 गुना √2 अगर कर देंगे दोस्तों, देखिए 2 आ जाएगा, इसके साथ x है तो x दे दिए, प्लस ये √2 कॉमन ले लिए दोस्तों तो 5 हो जाएगा बराबर 0, कर दीजिए, सिंपल था। x प्लस √2 एक हो गया दोस्तों, दूसरा हो गया √2x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कीजिए, एक ठो सॉल्यूशन हो जाएगा, x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर -√2, दूसरा देखिए √2x बराबर, यहाँ देखिए प्लस है तो उस बगल जाएगा तो -5, x बराबर हो जाएगा -5/√2। ठीक है दोस्तों, इसका भी सॉल्यूशन निकल गया, बस पैटर्न यही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप राइट डाउन कीजिए कि डी के बारे में जानते हैं दोस्तों। डी कहने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है दोस्तों, विवर्तनांक जिसको आप बोलते हैं, उस किस किस कंडीशन में क्या सब सॉल्यूशन होगा उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। देखिए इसमें कंडीशन फर्स्ट है दोस्तों, लिखिए कंडीशन फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, इफ यदि, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट अर्थात डी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, b² - 4ac, ठीक है, विल बी पॉजिटिव। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर d का वैल्यू जो है b² - 4ac किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसका वैल्यू अगर पॉजिटिव आया तो देन देयर विल बी 2 रियल सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हुआ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर d का वैल्यू दोस्तों, ठीक है, अगर 0 का मतलब कि पॉजिटिव आ गया दोस्तों, तो इसका 2 सॉल्यूशन होगा। 2 रियल सॉल्यूशन कहने का मतलब दोस्तों 2 वैल्यू आएगा। जिस प्रकार आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देख रहे थे दोस्तों, x किसी कोई ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा जिसका वैल्यू 1 होगा, कॉम्प्लेक्स होगा दोस्तों, उसी प्रकार d अगर मान के चलिए पॉजिटिव आएगा तो उसका 2 सॉल्यूशन होगा। तो इसका एक एग्जांपल के द्वारा देखिए दोस्तों, एग्जांपल x² - 5x - 14 बराबर 0। कोई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें दोस्तों देखेंगे अगर d का मान पॉजिटिव हो गया तो 2 सॉल्यूशन कैसे होता है दोस्तों। सिंपल है, ये तो आप जानते हैं, यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ नहीं कुछ तो 1, b बराबर क्या हो जाएगा -5, c बराबर हो जाएगा -40। यहाँ तक समझ रहे हैं। d बराबर दोस्तों फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac, तो मान बैठाइए दोस्तों, -5 का होल स्क्वायर -4, एक के जगह पर 1 है, c के जगह पर -14 है, दे दिए दोस्तों, -5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, फिर 14 चुकी 56, 14 चुकी 56 दोस्तों, ये दोनों को कीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 5 11, 5 2 7 1 8, 81। 81 कैसा वैल्यू दोस्तों आया, पॉजिटिव। क्या आया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है, मतलब यही है दोस्तों, इसका जो सॉल्यूशन x का जो वैल्यू आएगा वो 2 ठो वैल्यू आएगा। यही हो गया आपका 2 ठो सॉल्यूशन। तो इसको हम अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। तो सिंपल दोस्तों बाय फैक्टर मेथड से करते हैं, फार्मूला से भी आप कर सकते हैं, सिंपल है।
बाई फैक्टर से, तो ये गुना 14 करेंगे दोस्तों, 14 कर दिए, उसका एलसीएम लिए 2 सता 14। अब हमको पुराना है 5, 2 ठो ये फैक्टर है, तो इसमें आप साथ में 2 घटा देंगे तो 5 फूट जाएगा दोस्तों। हाँ, लेकिन इसमें देखिए माइनस लगा हुआ है, तो -7 + 2 करना होगा, तब तो -5 आएगा। वही चीज़ है दोस्तों, लिखिए x² लिख सकते हैं दोस्तों, -7x + 2x -14 बराबर 0। ये कैसे किया दोस्तों? देखिए हमको पुराना कितना -5x, तो हम देखिए क्या -7x में अगर 2 जोड़ देते हैं दोस्तों, तो माइनस तो बड़ा है तो माइनस का माइनस रह जाएगा, इसीलिए ऐसा किया दोस्तों। अब देखिए यहाँ से कॉमन x आ रहा है, x ले लिए, x -7 यहाँ प्लस यहाँ दोस्तों ये दोनों में देखिए 2 का बना रहा है, फिर यहाँ x -7 बराबर 0। देख रहे हैं दोनों कोष्ट में सेव आ गया दोस्तों, तो x + 2 एक आ गया, x -7 बराबर 0, x + 2 बराबर आ गया 0, x -7 बराबर आ गया 0, तो x बराबर हो गया -2, x बराबर 7। तो दोस्तों आपने क्या देखा? आपने देखा कि अगर d बराबर वैल्यू अगर पॉजिटिव में आया तो इसका x का देखिए 2 सॉल्यूशन आया, एक ये सॉल्यूशन हुआ x बराबर -2, और ये एक सॉल्यूशन ये आया x बराबर 7। तो किसी भी इक्वेशन में आप d का वैल्यू देखकर आप पता कर सकते हैं कि उस इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन हो सकता है दोस्तों। आगे हम बताएंगे कि d का वैल्यू नेगेटिव होने पर क्या होगा, 0 होने पर क्या होगा, वैसा भी कंडीशन आएगा। तो यही था दोस्तों, इसको बाय फार्मूला पर भी निकालिएगा तो आपका 2 ही सॉल्यूशन निकलेगा। एक करके दिखा देते हैं, तब थोड़ा आप लोगों को ठीक लगेगा क्या। तो देखिए x बराबर वैल्यू होता है -b + √d बटा 2a। d की जगह पर b² - 4ac, तो d के जगह पर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं दोस्तों, 81 निकला है, बस वहाँ मान बैठा देंगे। तो x बराबर देखिए दोस्तों -b का मान कितना -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 प्लस माइनस √d का मान हम निकाल चुके हैं दोस्तों, देखिए 81 बैठा दिए बटा 2 गुना a का वैल्यू देख लीजिए 1 दे दिए दोस्तों, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों +5 प्लस माइनस 81, मतलब 81 का वर्गमूल क्या होगा 9 होगा दोस्तों, 9 बटा 2। ये प्लस लिखना तो जरूरी नहीं है। अब देखिए दोस्तों इसका मतलब बताए थे, एक बार आपको प्लस में लेना है, एक बार माइनस में, तो ऑटोमेटिक 2 ठो सॉल्यूशन हो गया। x बराबर एक बार हो गया 5 + 9 बटा 2, दूसरा आपका हो गया x बराबर 5 - 9 बटा 2, तो ये देखिए 9 5 14, x बराबर 7, और देखिए यहाँ 5 में -9 घटाएंगे तो -4 बचेगा दोस्तों, तो x बराबर -4 बटा 2, तो यहाँ पर आ गया -2। देखना दोस्तों एक सॉल्यूशन 7 आया, एक सॉल्यूशन -2 आया, तो कहने का मतलब अगर d का मान पॉजिटिव आ गया दोस्तों तो इसका 2 सॉल्यूशन आएगा, अगर नेगेटिव आएगा तो क्या होगा आगे हम बताएंगे। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं सेम वैल्यू आ गया दोस्तों, किसी भी मेथड से निकालिएगा तो उतना ही आंसर आएगा। तो इसको राइट डाउन कीजिए, फिर दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन बताते हैं। तो दोस्तों अब दूसरा कंडीशन देखिए, कंडीशन 2 क्या होगा दोस्तों। 2 दिए हैं, इफ डिस्क्रिमिनेंट, अगर d का मान विवर्तनांक का मान d बराबर b² - 4c का मान जो है विल बी 0, अगर 0 हो जाता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो उसका केवल एक सॉल्यूशन निकलेगा। x का जो वैल्यू आएगा दोस्तों क्या आएगा 1 आएगा, मतलब एक ठो सॉल्यूशन आएगा दोस्तों, मतलब 2 जैसे 2 आता था उसमें पॉजिटिव होने पर, इसमें 1 आएगा दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पर लिखिए दोस्तों, एग्जाम्पल आप कोई भी इक्वेशन वैसा लेना होगा जिसका दोस्तों, एक एग्जाम्पल देखिए 2x² + 8x + 8 बराबर 0। क्या दोस्तों 2x² + 8x + 8 बराबर 0 दोस्तों। तो इसमें देखिए दोस्तों a का वैल्यू क्या, a क्या हो जाएगा, a ये हो गया दोस्तों, b ये हो गया, c ये हो गया, तो d का वैल्यू क्या होता है दोस्तों b² - 4ac, बैठा दीजिए दोस्तों, तो d b², तो b का 8² - 4, a के जगह पर 2, c के जगह पर 8, तो 8 8 64 माइनस 8 8 4 दूनी 8 8 64। देख रहे हैं यहाँ पर वैल्यू जो है d का क्या आ गया दोस्तों 0 आ गया। तो इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कीजिएगा x बराबर केवल 1 वैल्यू आएगा। तो हम दिखाते हैं कैसे, देखिए दोस्तों सॉल्यूशन तो पहले बाय फैक्टर मेथड से कीजिए, किसी भी मेथड से कीजिएगा वही आएगा दोस्तों, बाय फैक्टर मेथड। तो आप लिखिए दोस्तों इक्वेशन क्या है
2x² प्लस 8x प्लस 8 बराबर 0। तो इसका सॉल्यूशन कीजिए दोस्तों। आपको सिंपल बताएं, इसको और ए और सी को गुना कर देंगे दोस्तों। गुना किए तो 8 दूनी 16, 16 को फिर एलसीएम लिए, 2 8 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से हमको पुराना है दोस्तों 8, सिंपल है, 2 दूनी 4, 4 4 4 8 और 4 चौका 16 भी हो रहा है दोस्तों। तो लिख दिए 2x² प्लस 4x प्लस 4x प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, यहाँ 2x कॉमन आ जाएगा दोस्तों, क्या है कि 2x इसमें भी 2x से इसमें भी भाग लग जाता है, तो x प्लस 2 प्लस यहाँ पर देखिए 4 कॉमन आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 2x प्लस 2। तो यहाँ पर 2 नहीं होगा दोस्तों, 4 कॉमन आ रहा है तो 4 इससे निकाल लिए, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों, ये और ये सेम आ गया दोस्तों, मेरा इक्वेशन सब सही जा रहा है। तो ये दोनों आया दोस्तों। ठीक है, दो इक्वेशन आया। अब देखिए दोस्तों 2x प्लस 4 बराबर 0 आ गया दोस्तों, x प्लस 2 बराबर 0 आ गया। तो आप कीजिए 2x बराबर -4, x बराबर हो गया दोस्तों -2, x बराबर यहाँ भी -2। तो कहने मतलब दोनों सेम आ गया। इसका मतलब x का केवल क्या सॉल्यूशन आया, -2। तो इसका केवल वन सॉल्यूशन आया, डेट इज कॉल्ड -2। यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, -2। x का वन सॉल्यूशन है। कब, जब d का वैल्यू 0 होगा तब। तो आप मान के चलिए फार्मूला मेथड से भी जब निकाल सकते हैं, किसे, फार्मूला से, फ्रॉम फार्मूला आपको तो बताएं दोस्तों, d क्या होता है, x बराबर दोस्तों होता है -b प्लस माइनस √d/2। निकालिए दोस्तों, केवल एक सॉल्यूशन निकलेगा, अब देख लीजिए। x बराबर लिख दिए दोस्तों -b के जगह पर क्या है, देखिए 8 है, 8 दे दिए दोस्तों, प्लस माइनस d का वैल्यू दोस्तों निकाले, कहाँ गया, d का वैल्यू 0 है, 0 दे दिए दोस्तों, बट 2 a का वैल्यू क्या है दोस्तों, 2 गुना 2 से कर दिए दोस्तों, तो ये क्या हुआ -8/4 आया। तो 4 दूनी 8 -2। देख रहे हैं, केवल ओनली वन सॉल्यूशन निकलेगा, कब, जब d का वैल्यू 0 के बराबर हो। तो यही आपको समझाना चाह रहे थे कि d का वैल्यू से आप पता कर सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा, 2 होगा या 1 होगा, या मान के चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा दोस्तों, उसका हल ही नहीं होगा। तो ये सब चीज़ था। तीसरा कंडीशन दोस्तों बचा है, जल्दी से इसको राइट डाउन। हेलो दोस्तों, अब देखिए थर्ड कंडीशन क्या है। देखिए दोस्तों, इफ डिस्क्रिमिनेंट d बराबर b² माइनस 4ac विल बी निगेटिव। अगर d का वैल्यू दोस्तों निगेटिव होगा तो इसमें देयर विल बी ए पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। इसमें जो है हमको एक जोड़ा, पेयर मतलब जोड़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा दोस्तों। कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मतलब हुआ दोस्तों, इसका मतलब इमेजिनरी नंबर आएगा दोस्तों। इमेजिनरी मतलब इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं दोस्तों। और इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या दोस्तों, क्या, काल्पनिक संख्या। इसको आप लोग कक्षा 11th में, क्लास 11th में तो अभी आप लोग गए हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ में पढ़िएगा दोस्तों। -1 रहेगा तो इसको i के टर्म में लिखा जाता है दोस्तों। अभी इतना ही जानिए। देखिए अब दोस्तों क्या बोल रहा है, d का वैल्यू क्या क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो इसका कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होगा। तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर a का वैल्यू, a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1, b बराबर क्या हो गया -4, c बराबर दोस्तों 25/4। तो d का वैल्यू आप जानते हैं दोस्तों, b² - 4ac निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। -b के जगह पर रखेंगे -4, b के जगह पर -4, का स्क्वायर -4, a के जगह पर 1, c के जगह पर 25/4। इसका सोल्यूशन कीजिए, 4 चौक 16 माइनस ये 4 4 कट गया दोस्तों, 25, इसका मतलब 16 में 25 गया तो -9 देख रहे हैं डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों, निगेटिव। क्या आ गया, d जो है दोस्तों वो निगेटिव आ गया। इसका कंडीशन को फुलफिल किया। अब देखना है दोस्तों क्या सॉल्यूशन आएगा। तो सॉल्यूशन इसका कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन फैक्टर में आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन जब भी बाय फार्मूला मेथड से आप निकालिए, बाय फार्मूला मेथड, बाय फार्मूला।
तो निकाल के देखते हैं दोस्तों। x बराबर क्या होता है, माइनस डी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। बैठा दीजिए दोस्तों। माइनस बी के जगह पर क्या है दोस्तों, b देखिए -4 है, तो यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 4, प्लस माइनस दे दिए दोस्तों, माइनस रूट डी, देखिए डी में क्या निकला है दोस्तों, -9 दे दिए, बटा 2 गुना ए के जगह पर क्या है दोस्तों, ए के जगह पर 1 दे दिए। तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों, x बराबर एक बार प्लस बटा 2, एक बार दोस्तों माइनस 4 माइनस रूट -9 बटा 2। तो इसका सॉल्यूशन तो होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं ये इमेजिनरी नंबर में आ गया। तो आप देख रहे हैं एक पेयर हमको क्या मिला, कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मिल गया। और देखिए दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी जो हम पढ़ाई किए उसका मैथ और फिजिक्स में कैसे यूज किया जाता है, थोड़ा बेसिक चीज़ को जानिए। देखिए दोस्तों, एक सवाल पूछा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जो है उसका 1000 स्क्वायर मीटर है। किसी भी आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो दिया है 1000 स्क्वायर मीटर, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ द फील्ड 80 मीटर मोर देन विड्थ। कह रहा है फील्ड का जो लंबाई है वो चौड़ाई से 80 मीटर अधिक है दोस्तों। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ विड्थ। कह रहा है उसका आप जो है चौड़ाई ज्ञात कीजिए आयताकार फील्ड का दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सिंपल है दोस्तों, हमसे चौड़ाई मांगा है और यहाँ पर लेंथ जो दे दिया है चौड़ाई से 80 मीटर अधिक है दोस्तों। तो मान लेंगे लेट विड्थ, चौड़ाई मान लिए दोस्तों कितना है x, कितना है x, तो लेंथ कितना हो जाएगा दोस्तों, कह रहा है चौड़ाई से 80 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई x प्लस इससे 80 मीटर अधिक है दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब दोस्तों जानते हैं हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है दोस्तों, रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया क्या होता है दोस्तों, ये सिंपल दे दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कितना 1000 स्क्वायर दे दिए दोस्तों। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई कितना है दोस्तों x प्लस 80, ठीक है, गुना चौड़ाई x, चौड़ाई से गुना कर दिए दोस्तों 1000। अब देखिए दोस्तों ये दोनों गुना कीजिए, x स्क्वायर प्लस 18x बराबर 1000, x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 1000। अब दोस्तों देखिए किस फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आया। जब तक आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जानकारी सही से नहीं लीजिएगा तो कैसे आप ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाइएगा। इसीलिए देख रहे हैं कितना बड़ा यूज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसीलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएं। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं तो आराम से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। 1000 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम करके जोड़ घटा गुना भाग करके 18 पुराना है, दोनों का गुणनफल 1000 के बराबर होना चाहिए दोस्तों। सिंपल है, इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए ये तो आपका बेसिक मैथ फिजिक्स दोनों में आता है दोस्तों। इसका देखिए, इसको गौर कीजिए दोस्तों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ध्यान से देखिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों। राइट हैंड साइड का हम बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर tan थीटा है दोस्तों, यहाँ x है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर इसको a मान लेते हैं दोस्तों, इसको b मान लेते हैं, c तो वैल्यू नहीं कुछ है तो बराबर 0 है। क्या है, 0 है दोस्तों। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। इसका यूज दोस्तों यूज्ड इन प्रोजेक्टाइल मोशन। जब हम लोग दोस्तों प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे मोशन चैप्टर में, तब इसका यूज आएगा दोस्तों। तो देख रहे हैं अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं जानिएगा तो ऐसा सब इक्वेशन का आपका सॉल्यूशन कर पाना बड़ा मुश्किल है दोस्तों, इसीलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाए। तो दोस्तों आज का क्लास में हम आप लोगों को कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाए, और कैसा लगा आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।